नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें सिलसिलेवार हम शुरू करेंगे और उत्तर प्रदेश से पहली खबर का शुभारंभ करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश से जो आंगनबाड़ियों की खबरें आ रही हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर है कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी को लेकर शासन के निर्देश पर जो आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को टेक होम राशन का डोर टू डोर वितरण किया जा रहा है। पोषाहार के पारदर्शी वितरण के लिए प्रत्येक ग्राम सभा पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि जनपद में 2255 आंगनबाड़ी केंद्रों में डोर टू डोर पोषाहार का वितरण 12, 13 और 14 मई को किया जाएगा। विकासखंड कासगंज के 434, सोरो के 326, सहावर के 252, गंज डुंडवारा के 339, पटियाली के 296, सेनपुरा के 309 और विकासखंड अम्मापुरा के 299 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को डोर टू डोर पोषाहार वितरण के लिए निर्देशित किया गया है। इसी के साथ ही टीपीओ द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त सीडीपीओ से कहा गया है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को संबंधित पर्यवेक्षक से संपर्क कर निर्धारित तिथियों में पोषाहार वितरण करने के लिए निर्देशित करें। राजस्थान के भरतपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषाहार मिलना शुरू हो गया है। सीडीपीओ सुशीला देवी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नजदीक राजकीय विद्यालय से पोषाहार दिया जा रहा है। आपको बता दें, पोषाहार नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष था। इसको लेकर एक खबर हमने आपको बताई थी। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीडीपीओ सुशीला देवी ने बताया कि पोषाहार मिलने लगा है, बचाकर वह उठा लें। कुराली से खबर निकलकर आ रही है। गांव मुल्लापुर सोड़िया के आंगनबाड़ी सेंटर को निशाना बनाते हुए चोरों ने राशन और अन्य सामान को चोरी कर लिया। इस संबंध में पुलिस को सूचित किया गया। मुल्लापुर सोड़िया की आंगनबाड़ी वर्कर कुसुम रानी ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि को चोरों ने गांव के सरकारी स्कूल के कॉम्प्लेक्स में एक कमरे के चलते आंगनबाड़ी केंद्र का कुंडा तोड़ दिया और अंदर दाखिल होकर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। कार्यकर्ता ने बताया, चोर आंगनबाड़ी केंद्र में पड़ा बच्चों के लिए राशन का सामान चोरी कर ले गए और इसी के साथ ही सिलेंडर और अन्य सामान भी चुरा ले गए। चोर सेंटर में पड़ी चीनी के 2 कट्टे, लगभग 1 क्विंटल गेहूं, सूखा दूध और एलपीजी सिलेंडर भी पार कर ले गए। इसी के साथ ही महिला ने बताया, चोरों ने आंगनबाड़ी केंद्र में पड़ी अलमारी की भी तलाशी ली ताकि नकदी आदि भी उनके हाथ में लग सके। कुसुम रानी ने बताया कि चोर स्कूल के मैदान की तरह से आकर दाखिल हो गए, जबकि सड़क की तरफ सामान लेकर फरार हुए। चोरी की इस घटना संबंधी पुलिस को सूचित किया गया। गांव वासियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। तो निश्चित तौर पर ऐसे मौके पर जब आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहे हैं और घर घर पुष्टाहार बांटने के लिए कहा गया है, तो निश्चित तौर पर चोर भी इरादा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहे हैं और पहले से ही नजर रहती है उनकी कि माल कितना किस कमरे में रखा हुआ है। ये सब प्लान पहले से ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि विशेष तौर पर कुराली से ही खबर आपको बता रहे हैं, कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटित हुई है। तो ऐसे में बहुत ही सजग रहने की जरूरत है और कम से कम एक बार हफ्ते में आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण करते रहें, क्योंकि जब चोर देख लेते हैं काफ़ी समय से केंद्र या स्कूल विद्यालय बंद पड़ा हुआ है तो उनको वो निशाना बनाते हैं और जाकर जितना माल रखा होता है पार कर लेते हैं। आपको बता दें, कोविड-19 के दौर में बेरोजगारी तो बढ़ी ही है, साथ ही भुखमरी की समस्या भी पैदा हो गई है। जो लोग रोजमर्रा के धंधे करते थे उनके सामने भी एक कठिनाई का समय शुरू हो गया है और उनके पास खाने तक को नहीं है। और इसी कारण से कुछ लोग मजबूरी बस नहीं चाहते हुए भी गलत कार्यों को अंजाम देने में जुट गए हैं, क्योंकि पेट तो भरना है किसी तरीके से। हालांकि सरकार पेट भरने के लिए 1000 रुपये और अन्य तरीके से राशन सामग्री उपलब्ध करा रही है, लेकिन उनके लिए यह पर्याप्त नहीं होता है, जिसी कारण से गलत वारदातों को भी अंजाम देने में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ ही हम सलाह देते हैं कि निश्चित तौर पर जो दुकानदार हैं, दुकानें बंद हैं उनकी काफ़ी समय से, वह दुकानदार भी अपने अपने क्षेत्रों में जाएँ जहाँ उनकी दुकान है, चेक करें, क्योंकि कई दुकानों के ताले टूट गए, उनको पता ही नहीं चला। जब बाद में घटना घटित हो गई फिर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। आपको बता दें, काफ़ी समय से दुकानें बंद चल रही हैं और जो लोग निकलते हैं निशाना बनाए रखते हैं और उसके बाद मौका लगते ही हाथ साफ कर देते हैं। जो आंगनबाड़ी कर्मी है उनके पति निश्चित तौर पर काम करते होंगे। अधिकांशतः लोग ऐसे हैं जो दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। तो सावधानी बहुत ही बरतें और जागरूक रहें। कोविड महामारी से भी बचने का काम करें, ताकि जब आप जिंदा रहेंगे, सही सलामत रहेंगे, तभी आप दुकान चला पाएंगे और व्यापार को बढ़ा पाएंगे। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ पत्थर डले हुए हैं। यहाँ पर ये पत्थर आपको एक भवन जो आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत घर गिरने के बाद की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए गिरा दिए पंचायत घर व भवन आंगनबाड़ी केंद्र। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब गिरा दिया तो इसकी सिचुएशन ऐसी है, ऐसी हालत आपको देखने को मिल रही है। दरअसल कीरतपुर साहिब से एक खबर निकल कर आ रही है। नगर पंचायत कीरतपुर साहिब के प्रबंधकों ने लॉकडाउन के चलते कीरतपुर साहिब पंचायत की ओर से 2010 में लाखों रुपए खर्च करके पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र, जिम घर और शौचालय आदि की इमारत को लोगों के विरोध के बावजूद जेसीबी की मदद से गिरा दिया। इस इमारत को कीरतपुर साहिब की सरपंच सुनीता चोपड़ा ने अपने कार्यकाल दौरान खुद तैयार करवाया था। इमारत का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल ने किया था। इसका उद्घाटनी पत्थर भी इस इमारत पर अभी तक कायम था। कीरतपुर साहिब की पूर्व सरपंच सुनीता चोपड़ा ने बताया कि पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह, दविंदर कुमार विधि एवं पंचायत मेंबर दयालु मोहम्मद के साथ ही उनके दफ्तर में जाकर मिले। मोहल्ला निवासियों की ओर से मांग पत्र भी सौंपा गया कि भवन को न गिराया जाए। इसके बावजूद भी भवन को गिरा दिया गया और लाखों
रुपए खर्च करके बनाए गए इस पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति अब निस्ते नाबूद हो गई है, यानी अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब जो सच्चाई हम बताने जा रहे हैं वे किसी से छुपी नहीं है। दरअसल लॉकडाउन यानी कि भारत बंदी ने सभी व्यापारी हो चाहे कोई भी वर्कर हो उसके जीवन पर प्रभाव डाला है। तो वही आंगनबाड़ी कर्मियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। दरअसल आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय नहीं आने के कारण उनके सामने डबल सिचुएशन खराब हो गई है, उनकी हालत डबल तरीके से खराब हो गई है। आपको बता दें आंगनबाड़ियों के पतियों की भी स्थिति खराब है इन दिनों, क्योंकि कोई भी व्यापार रोजगार चल नहीं रहा है। सभी दुकानें जो मजदूरी करते थे मजदूरी बंद है, दुकानें बंद हैं, व्यापार बंद है, बिजनेस बंद है। तो बहुत ही बुरी हालत में है, पतियों के पास कमाई नहीं हो रही है और जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं पत्नी है उनके सामने एक बड़ी सिचुएशन खड़ी हो गई है कि उनके यहाँ पर मानदेय नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों से काम करवा रही है, ड्यूटी लगा रही है, क्वारंटाइन सेंटर में भी ड्यूटी लगाई जा रही है, सर्वे क्षेत्रों में भी ड्यूटी लगा रही है। इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय भुगतान नहीं कर रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों के परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, कोई भी सोर्स नहीं बचा है उनके पास खाने कमाने के लिए। और सरकार कहती है कि 1000 रुपये हम दे रहे हैं। 1000 रुपये में कौन महीना चला सकता है? आखिरकार सरकार ही अगर 1000 रुपये महीना चलाकर दिखा दे तो मान जाएंगी। 1000 रुपये 2 से 5 दिन के लिए होते, 10 दिन के लिए होते तो ठीक रहता। 1000 रुपये मात्र में किसी का परिवार नहीं चलता है, लेकिन सरकार को कौन समझाए। ये काफ़ी दुखद स्थिति है आज के समय में। और गरीब परिवार है जो आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मी ज़्यादातर जो हैं वह गरीब परिवार से ही बिलोंग करती हैं, ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करती हैं। आज उनके सामने सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है, उनके पतियों के पास कोई रोजगार नहीं बचा है। और पहले आंगनबाड़ियों का मानदेय समय पर तो कभी आया नहीं, लेकिन जो पति कमाते थे उससे उनका गुजारा हो जाता था, परिवार चल जाता था। अब पूरा जो परिवार है महिला के ऊपर ही डिपेंड है, आंगनबाड़ी कर्मी के ही ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इनका ही जो जब मानदेय आएगा तभी घर का खर्चा चलेगा, घर का खाना चूल्हा सब कुछ जलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इन वर्करों को लगाए हुए है, भीषण गर्मी चल रही है, पीपीई किट पहनकर ये वर्कर काम कर रही हैं, सर्वे का काम कर रही हैं, लेकिन सरकार इनके मानदेय के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। ये काफ़ी दुखद है। उत्तर प्रदेश से लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है, उनकी समस्याओं को लेकर गंभीरता नहीं बरत रही है सरकार। खासतौर पर मानदेय के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय 70 से 80% आंगनबाड़ी परिवारों के पास समस्या उत्पन्न हो गई। जिनके पास थोड़ा बहुत था उनके पास भी पैसा खत्म होता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी समय हो गया है लॉकडाउन को लेकर। और अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जून तक भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। अगर जून तक लॉकडाउन बढ़ा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे परिवार भुखमरी की कगार पर पूर्णतया पहुंच जाएंगे। सरकार को चाहिए कि 1000 रुपये जो दे रही है 1000 न देते हुए कम से कम 3000 रुपये दे, ताकि अच्छी तरीके से परिवार पेट भर सकें। 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है। और इसी के साथ ही सभी को जिनके पास कार्ड है या फिर नहीं, इनके पास पंजीकरण संख्या है या नहीं, उनको राशन मुहैया कराए, ताकि इस विपत्ति के समय में भुखमरी की कगार पर ना पहुंच पाएं। और जो आंगनबाड़ी कर्मी, जो भी संविदा कर्मी हम बात करेंगे यहाँ पर, मानदेय कर्मी इस अहम भूमिका, इस कोविड-19 के दौरान अहम भूमिका अपनी निभा रहे हैं, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उनका वेतन समय से पहले ही सरकार को जारी कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है, बल्कि राज्य कर्मचारियों का वेतन 1 मई को ही जारी कर दिया। और सरकार कह रही है कि हम इनका वेतन इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि ये लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या मानदेय और संविदा कर्मी अहम भूमिका नहीं निभा रहे? पीआरडी पुलिसकर्मी जो पीआरडी के होते हैं, होमगार्ड होते हैं, इनकी भी ड्यूटियां बहुत ही अहम होती हैं। आज ये चौराहों पर खड़े हुए हैं, टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री पहुँच गया, इसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मी जो महिलाएँ हैं पूर्णतया टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने के बाद भी पीपीई किट पहने हुए हैं, सर्वे का काम कर रही है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार नहीं जाग रही है। एसीओ में रहने वाली सरकार आखिरकार इन छोटे कर्मियों के बारे में क्यों नहीं सोचती है? एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ ही लगातार जो आदेश आ रहे हैं इनका अनुपालन कराने का काम आंगनबाड़ी कर्मी कर रहे हैं, आशा और एएनएम भी कर रहे हैं, और इनको मानदेय के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, ठेंगा दिखाया जा रहा है। निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों की उत्तर प्रदेश से मांग है कि शीघ्र उनका वेतन भुगतान किया जाए, ताकि उनके परिवार भुखमरी की कगार पर न पहुँच पाएँ। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, जाते जाते कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके परिवार में जो भी आपके पति हैं या फिर जो भी काम करने वाले हैं उनकी हालत कैसी है? क्या वो कमाने की स्थिति में है या फिर नहीं? क्या व्यापार करते हैं, क्या काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं या फिर नौकरी करते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि सरकार को भी समझ में आ सके कि आज की स्थिति कितनी बेकार है। मैं यहाँ पर आज वर्तमान को देखते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो राज्य कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ उनकी ही स्थिति थोड़ी बहुत सही बताई जा सकती है। बाकी जितने भी व्यापारी हों या फिर मजदूर वर्ग हो, सबकी हालत ख़राब हो गई है इस समय। और दिन पर दिन लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है। अभी तो 17 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जून तक ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस संकट शीघ्र खत्म होगा और एक बार फिर नए भारत का उदय होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, पहली बार आए हैं तो बेल को दबाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।